पिछली कड़ी में मैंने आपके साथ विक्टोरिया के केस का जिक्र किया था जिसे बहुत ज़बरदस्त बैक पेन थी और वो फिजिक्स के साथ जुड़ी हुई एक महिला थी। विज्ञान के क्षेत्र में वो काम कर रही थी। जब वो डॉक्टर ब्रायन विस के सेशंस में आई तो बहुत चमत्कारिक रूप से, जिसका डिटेल में वर्णन मैंने पिछली वीडियो में किया है, उनकी बैक पेन ठीक हो गई। और जो वो खड़े होने में भी उनको दिक्कत थी, चलने में भी उनको दिक्कत थी, लेकिन इस सेशन के ख़त्म होने के बाद वो खड़ी होकर नाच रही थी। और बाकी उनके अनुभव चाहे कोई ना देख सके, लेकिन ये चीज़ बड़ी हैरान करने वाली थी। और वहाँ मौजूद हर व्यक्ति विक्टोरिया को खुशी में झूमते हुए देख रहा था कि वो किस तरीके से एकदम फिट है। जो लड़की खड़ी नहीं हो पाती, चल नहीं पाती, वो नाच रही है। लेकिन यहाँ पर एक और कमाल की बात है। जैसा कि मैंने कहा, ये केस बहुत अजीब था, इसलिए मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, लेकिन इसमें चमत्कार दर चमत्कार है। अब यहाँ पर एक चमत्कार और भी था कि डॉक्टर ब्रायन विस ने सम्मोहन के दौरान ऐसा कोई आदेश विक्टोरिया को नहीं दिया था, क्योंकि ये व्यक्तिगत सेशन तो था ही नहीं, ये तो सामूहिक सेशन था। सबको एक साथ निर्देश दिए जा रहे थे। तो व्यक्तिगत तौर पे विक्टोरिया को तो कोई निर्देश दिए ही नहीं गए थे ब्रायन विस की तरफ से। एक्चुअली ये विक्टोरिया के सबकॉन्शियस माइंड का खुद का डिसीजन था कि उसे वहां तक पहुंचना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो जानता ही है कि कहाँ है हमारे प्रॉब्लम की जड़। तो इसलिए तो कई बार कुछ लोगों को सपनों के थ्रू मैसेज मिलते हैं, बहुत रेयर केस में मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं, क्योंकि उस समय उनका सबकॉन्शियस माइंड रात को जागृत होता है। इसी तरीके से शायद विक्टोरिया के केस में हुआ, क्योंकि ये तो सामूहिक सेशन था, लेकिन इसमें भी इस तरीके से काम हुआ जैसे कि निर्देश दिए गए हों। लेकिन यहाँ पर चमत्कार खत्म नहीं हुआ था, अभी चमत्कार बाकी थे। डॉक्टर ब्रायन विस ने भी, जिसका जिक्र उन्होंने कभी किसी से नहीं किया था, अपने आप को पूर्व जन्म में उसी जीसस की सभा में, जिसका जिक्र विक्टोरिया ने किया था, अपने आप को मौजूद पाया था। लेकिन इस चीज़ का जिक्र उन्होंने कभी किसी से नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि फिर ये एक तरह से आत्म प्रशंसा जैसा लगता है कि मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि देखो, मैं जीसस के कालखंड में मौजूद था या मैंने जीसस को देखा। इस तरह की बात थोड़ा अपनी प्रशंसा स्वयं करने जैसा लगता है, इसलिए ब्रायन विस ने इस केस का जिक्र कभी किसी से नहीं किया था। लेकिन यहाँ कमाल की एक बात और थी कि उस सभा में वो किसान के रूप में जब थी, विक्टोरिया जब अपने पास्ट बर्थ में अपने आप को एक किसान के रूप में देख रही थी, उस समय में विक्टोरिया ने ब्रायन विस को उसी सभा में भीड़ में खड़ा हुआ मौजूद देखा है। अब जब इस घटना का एक जो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म की थ्योरी को नहीं मानते, एक वैज्ञानिक के तौर पे साइंटिफिक दिमाग रखते हैं, वो लोग जब इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे तो उन्होंने किस तरीके से कहा? उन्होंने कहा कि क्योंकि आप एक हीलर का रोल प्ले कर रहे थे ब्रायन विस, और वो सबको निर्देश दे रहे थे, तो ऐसी अवस्था में वो जो एक डीप उसका विश्वास था ब्रायन विस की तरफ, और वो जो उसमें जो सम्मोहन की अवस्था में थी, इसलिए उसने ब्रायन विस को कल्पना करी कि वो उनके साथ उनको देख रही है, अपने पास्ट लाइफ में उनको देख रही है। ये उसकी कल्पना है। ये एक साइंटिफिक दिमाग कहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्हीं के साथ के, ब्रायन विस के साथ के, जो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे, तो उनका ये तर्क था। साफ शब्दों में उनका कहना यह था कि वो ब्रायन विस की कल्पना कर रही थी अपने साथ होने की। लेकिन यहाँ एक सवाल और है, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ बहुत से चमत्कारिक केस, बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं हैं इस केस में। तो एक चीज़ और निकल के आती है कि विक्टोरिया चाहे कल्पना भी करे कि ब्रायन विस उस सभा में मौजूद है, लेकिन वो किस रूप में मौजूद है, उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, उनकी दाढ़ी किस तरह की, उनके बाल किस तरह के हैं, वो किस तरह की शक्लो सूरत के साथ हैं, इस चीज़ का वर्णन वो कैसे कर सकती है? क्योंकि ये बात तो ब्रायन विस ही जानते थे ना कि उन्होंने अपने आप को पास्ट लाइफ में किस शक्लो सूरत के साथ देखा है, किस रंग रूप के साथ देखा है, किस तरह के कपड़ों में देखा है। ये बात तो वही जानते थे ना, उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी। लेकिन विक्टोरिया ने जब उनके विषय में बताया तो सेम बताया कि किस तरीके से उनकी फ्रेंच कट दाढ़ी थी, उन्होंने किस तरीके के कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने एक बहुत महंगा कोट पहना हुआ था, क्योंकि उस वक्त वो बहुत एक रईस खानदान के घुमक्कड़ व्यापारी व्यक्ति थे। तो
जिस तरह के कपड़े, उन्होंने बहुत महंगे कोट पहना हुआ था, उन्होंने एक साल्ट एंड पेपर दाढ़ी रखी हुई थी, तो वो कैसे उसने बता दिया। यहाँ पे ब्रायन वेस कहते हैं कि उस जन्म में वो एक बहुत रईस खानदान के लड़के थे, और ये लगभग 2000 साल पहले अलेक्जेंड्रिया शहर में का केस वो बता रहे हैं अपना। उन्होंने कहा कि उन्हें यात्राएं करना बहुत पसंद था, इसलिए वो इजिप्ट में और दक्षिणी जूडिया के रेगिस्तानों में घूमते फिरते रहते थे। बल्कि जैसा मैंने कहा कि वो बहुत रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो उस रेगिस्तानी इलाके में जो कबीले रहते थे वो उनको आर्थिक सहयोग भी दिया करते थे। और इसी तरह की यात्राओं के दौरान वो एक बार एक लड़के से मिले। वो उस लड़के का व्यक्तित्व बहुत शानदार था, बहुत ही एक ग्रेसफुल उसका व्यक्तित्व था। और वो और डॉक्टर ब्रायन वेस, ये दोनों लगभग 1 महीने तक घूमते फिरते रहे। लेकिन यहाँ ब्रायन वेस खुद कहते हैं कि वो युवक आध्यात्मिक ज्ञान में शिक्षाओं को ग्रहण करने में वो उनसे भी अधिक ज्ञानी था। वो ज़्यादा आसानी से शिक्षाओं को समझ पा रहा था, आत्मसात कर पा रहा था। हालांकि ब्रायन वेस और वो युवक अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन फिर भी अपने अपने रास्ते तो दोनों को निकलना ही था। और ब्रायन वेस उससे इसलिए अलग हुए क्योंकि उन्हें एक धार्मिक उत्सव था, उसे देखने जाना था। अब यहाँ पर जिस धार्मिक उत्सव की बात हो रही है वो जेरूसलम में ही था, जहाँ पर उस किसान ने ब्रायन वेस को देखा। अब इसके बाद की जो घटना थी, यानी कि जीसस के समय काल में ब्रायन वेस के होने की, इस बात का जिक्र उन्होंने कभी किसी से नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि ये बहुत एक निजी बात है, और वो नहीं चाहते थे कि लोगों को लगे कि मैं आत्म प्रशंसा कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने ये बात कभी किसी से नहीं कही थी। लेकिन अब वो ये बात कह रहे थे इसलिए क्योंकि अब ये उनका एक्सपीरियंस नहीं था, अब वो विक्टोरिया के एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। तो क्योंकि उनका एक्सपीरियंस विक्टोरिया के एक्सपीरियंस से जाके जुड़ रहा था, तो अब वो इस विषय में बता रहे थे, क्योंकि अब वो एक्चुअल में विक्टोरिया का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और अपने आप को विक्टोरिया की नज़र से बता रहे हैं। और अपने उसी मित्र को जिसका साथ उन्होंने पहले छोड़ दिया था, उसे भी उन्होंने जेरूसलम में देखा। और जेरूसलम में उनका अक्सर आना जाना हुआ करता था, क्योंकि उनके परिवार के जो अधिकांश व्यवसाय था वो जेरूसलम में ही था। लेकिन इस शहर से उनका नाता एक व्यापारी की तरह तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा एक अध्ययनकर्ता की तरह था। हालांकि उस समय पर भी वो एक बहुत रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो रुपए पैसे की उनको कोई कमी नहीं थी। उनके चेहरे पर एक साल्ट एंड पेपर दाढ़ी थी, और उन्होंने बहुत महंगा चटक रंग का कोट पहना हुआ था। इसके आगे इस केस में क्या हुआ, इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप उस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना एक भी पैसा खर्चे आप इस चैनल को सहयोग दे सकते हैं, इस ज्ञान के प्रसार में सहयोगी बन सकते हैं। उम्मीद है ये छोटा सा सहयोग मुझे आप सभी से ज़रूर मिलेगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।